आज अरसत में प्लेसेस वर्शिप एक्ट यानी कि वो कानून जो धर्मस्थलों को लेकर के बनाया गया, उस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में मंदिर मस्जिद जो विवाद चल रहे हैं, फिलहाल कोई भी अर्जी किसी भी अदालत में दाखिल नहीं होगी। क्यों? यह बात आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। जाहिर है कि बड़ी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच, उसने कहा कि अदालतें ऐसे मामलों में कोई ऑर्डर ना दें और ना ही सर्वे का आदेश जारी करें। दरअसल प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1991 की कुछ धाराओं की वैधता को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमारे सामने 2 मामले हैं, मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। लेकिन उनको ये बताया गया कि ऐसा नहीं है, बल्कि देश में ऐसे 18 से अधिक मामले अदालतों में लंबित हैं और इनमें से 10 तो मस्जिदों से जुड़े हुए हैं। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जब तक केंद्र जवाब नहीं दाखिल कर देता है, हम सुनवाई नहीं कर सकते। हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई नया केस देश की किसी अदालत में दाखिल नहीं किया जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अर्जी जमीयत उलेमा हिंद, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, आरजेडी के सांसद मनोज झा की तरफ से डाली गई, जिसमें कहा गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर विचार करने से पूरे देश में मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। दूसरी अर्जी इसके ठीक उलट है, जो जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जैसे लोगों की तरफ से डाली गई है, जिसमें कहा गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को असंवैधानिक घोषित किया जाए। अब यह एक्ट क्या है, यह मसला बाद का है, लेकिन मोटी बात यह है कि कानून 1991 में बना और वो कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को, यानी कि हिंदुस्तान जिस रोज़ आज़ाद हुआ, उस दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जैसी भी स्थिति रही, वैसी अब आगे रहेगी, सिवाय अयोध्या के। अयोध्या के अलावा बाकी सभी धर्मस्थलों के साथ यह कानून लागू होता है। इसलिए देश के तमाम हिस्सों में जब अर्जियां डाली जाती हैं अदालतों में और कहा जाता है कि यह मंदिर के ऊपर बनी मस्जिद है और वहाँ की लोअर कोर्ट कहती है कि ठीक सर्वे कराते हैं, तो अर्जी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आई कि अगर इस तरीके से अर्जियां चलती रहीं, सर्वे चलते रहे, तो देश में हालात बिगड़ सकते हैं और इसका कोई सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन ने 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी और उस याचिका में उन्होंने दावा किया था कि संभल की जो जामा मस्जिद है, दरअसल वो पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था। उसी दिन याचिका स्वीकार हो गई। अगले दिन कोर्ट में जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया गया। 24 नवंबर को, यानी कि कोर्ट के आदेश के 5 दिन के बाद, सर्वे की टीम गई जामा मस्जिद और आपको पता है उसके बाद एक भीड़ आ गई, वो उग्र हो गई, पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई, गोलियां चली, पुलिस को सख्ती से काम करना पड़ा, 5 लोग मारे गए और आज उस कांड की जांच चल रही है। इसके बाद हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, उन्होंने राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह के संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया। अर्जी उन्होंने वहां की अदालत में डाली, कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली और अब आप देखिए तो जौनपुर की अटाला मस्जिद हो या बदायूं की शमसी जामा मस्जिद, इन सब को लेकर के मामले सामने आ रहे हैं कि ये सारे के सारे मंदिरों के ऊपर बनाई गई मस्जिदें हैं। अर्जियां 2 हैं। एक अर्जी कहती है कि यह जो कानून बनाया गया 1991 का, दरअसल यह धर्मनिरपेक्ष देश के हक में नहीं है। हिंदुस्तान की जो बुनियादी फितरत है, जिस तरीके का देश है, जो संविधान कहता है, उसके ठीक उलट है। और जो लोग इस कानून की पैरोकारी कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन देश के भीतर इसके खिलाफ काम हो रहा है, वो कहते हैं कि 1991 में जो कानून बनाया गया वो हिंदुस्तान के मुताबिक है। अब सवाल ये है कि मेरे साथ अब अश्विनी उपाध्याय जुड़ रहे हैं, इसमें एक अर्जी आपकी भी है, जाने माने वकील हैं और अर्जियों का सिलसिला देश की सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय की तरफ से है।
और एक बार फॉर्मर चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर आपकी अर्जियों को सुलझाना पड़े तो अलग से एक बेंच बिठानी पड़ेगी। अश्विनी जी, सुप्रीम कोर्ट ने, हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं, ये क्यों कहा कि आज से आगे किसी भी कोर्ट में कोई भी अर्जी मंदिर मस्जिद को लेकर के नहीं डाली जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा क्यों मांगा है, यानी कि उसकी राय क्यों मांगी? 2020 में हमने इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया था राणा जी। ये मेरे हाथ में एक तरफ भारत का संविधान है, दूसरी तरफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसका नाम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसको हिंदी में कहते हैं पूजा स्थल कानून। ये प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है, यानी प्रार्थना स्थल कानून नहीं है। जो पूजा स्थल है उसको मंदिर कहते हैं, जो प्रार्थना स्थल है उसको मस्जिद और चर्च कहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। ये कानून ये कहता है कि 1947 में जिस पूजा स्थल का जो चरित्र था वो कंटिन्यू रहेगा। हमारी भी यही मांग है कि एक बार जांच हो जानी चाहिए कि किस पूजा स्थल का क्या कैरेक्टर था। मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूं। जैसे इस समय मेरे काली कोट पहन रखी है और मेरे पीछे किताबें रखी हुई हैं, तो कोई भी देख के ये कह सकता है कि मैं वकील हूं। अगर मेरे पीछे दवाइयां रखी हों और मैं सफेद कोट पहन के बैठा हूं, तो कोई भी देख के कह देगा मैं डॉक्टर हूं। अगर मैं खाकी वर्दी पहन लूं तो कोई भी देख के कहेगा मैं तो इंस्पेक्टर हूं या पुलिस डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी हूं। तो मेरा ये बाहर का जो दिख रहा है, ये मेरा अपीयरेंस है, ये मेरा रूप है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा चरित्र नहीं है। ये कानून कहता है चरित्र को जांचो। तो जैसे हमें देख के कोई ये नहीं बता सकता कि मैं डॉक्टर हूं या इंजीनियर हूं या इंस्पेक्टर हूं या वकील हूं, उसके लिए जांच करनी पड़ेगी। वैसे किसी ढांचे को देख के आप ये नहीं तय कर सकते वो मंदिर है कि मस्जिद, उसकी जांच करनी पड़ेगी। दूसरा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं तिलक लगा लूं तो मैं हिंदू दिखाई पड़ूंगा। मैं अगर गोल टोपी पहन लूं जालीदार तो मैं मुस्लिम जैसा दिखूंगा। मैं क्रॉस पहन लूं तो मैं क्रिश्चियन जैसा दिखूंगा। मैं साफा पहन लूं तो मैं सिख जैसा दिखूंगा। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है वो आप उससे तय नहीं कर सकते। कैरेक्टर के लिए आपको बाकायदा सर्वे करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा, उससे पता चलेगा मेरा कैरेक्टर क्या है। हमारा लेकिन अश्विनी जी, एक सवाल है, जब ये कानून बना तो इस कानून में यह भी प्रोविजन है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी धर्मस्थल जिस रूप में जाना पहचाना पूजा जाता है, अगर यह पता भी चल जाए कि उससे पहले की स्थिति कुछ और थी, तब भी उसका ढांचा, उसमें पूजा करने का तौर तरीका और जो उसको लेकर के मान्यता है वो बने रहेंगे, नेचर कैरेक्टर दोनों बहाल रहेंगे। राणा जी, पहली बात तो आप समझिए, इसको जबरदस्ती लोगों ने इसको हिंदू मुस्लिम का विषय बना दिया। ये भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच का मामला है। ये हिंदू मुस्लिम के बीच का मामला ही नहीं है। भारत के संविधान के पहले पन्ने पे प्रियम्बल पे जो पहला शब्द लिखा है सोवरिन, सोवरिन का मतलब संप्रभु। हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हम संप्रभु हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे साथ कुछ गलतियां हुई हैं, हमें दबाया गया है, उसको ठीक करना चाहिए। एक मैं उदाहरण देता हूं। जैसा कुछ मुगलों के समय में या बाकी और टाइम में थोड़ा हमारे ही हिंदुओं में एक समुदाय दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ, तो संविधान निर्माताओं ने क्या कहा कि भाई इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, इनको अलग से वजीफा दिया जाएगा, अलग से लोन दिया जाएगा, क्योंकि इनके साथ पहले अत्याचार हुआ। हमारा यह कहना है हिंदुओं के साथ 500 साल अत्याचार हुआ, इसलिए हिंदुओं के लिए भी एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए कि जो उनके मठ मंदिर तोड़े गए उनको रिस्टोर करा ले। अब हो क्या रहा है, संविधान ये कहता है कि कोई भी विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए होगा, और कानून ये कहता है कि कोर्ट में कोई मैटर जाएगा ही नहीं। जैसे वक्फ एक्ट बना तो वक्फ एक्ट में कोर्ट का दरवाजा तो बंद किया, लेकिन कम से कम वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खुला हुआ है। आर्बिट्रेशन एक्ट में कोर्ट का दरवाजा बंद किया तो आर्बिट्रेशन का रास्ता खुला हुआ है। ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, न ये आर्बिट्रेशन करने दे रहा है कि आपस में बातचीत करके कोई रास्ता निकाले, न ये कोर्ट जाने दे रहा है, न कोई प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड बना, न कोई प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल बना, तो बना कुछ नहीं। लेकिन अश्विनी जी, एक सवाल है, अगर आप कहते हैं कि आक्रांताओं के जितने भी निशान हैं या उनकी निशानियां हैं, दरअसल वो हिंदुस्तान की पहचान को ध्वस्त करके बनी। अब मान लीजिए कि लाल किला है, आप कहें कि ये तो लाल दुर्ग है, ताजमहल है, तो आप कहेंगे नहीं यह चंद्रमा भवन है। आप कहें गाजीपुर नहीं है, गाजियाबाद नहीं है, एक हमारे यहाँ बख्तियारपुर है,
तो बख्तियारपुर हम नहीं मानेंगे, अहमदनगर नहीं मानेंगे। फिर ये सिलसिला कहीं नहीं रुकता है। अगर हम आक्रांताओं की निशानियों को मिटाने अच्छी पर आ बात है। जाएं मैं तो उस पर फिर इसका उसके बाद तो ये अनवरत सिलसिला चलता रहेगा, कहीं नहीं रुकता है। नहीं नहीं, इसका खूब दुनिया के कई देशों ने किया है। हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे और चीन जापान का गुलाम था। हम 1947 में आजाद हो गए और आज तक गुलामी का नाम और निशान लेके बैठे हुए हैं। चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ 1949 में, और 1 साल के अंदर 1950 में आते आते उसने जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। न किसी जापानी के नाम पे सड़क, न कोई मोहल्ला, न कोई गली, न कोई जापानियों का सिलेबस तक उसने बदल दिया। अपने स्कूल में कभी पढ़ाया ही नहीं कि चीन जापान का गुलाम लेकिन था। अश्विन, इसमें इसलिए फर्क चीन है। के मैं बच्चे- मैं एक यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ आपसे, इसमें फर्क है। जो जापान चीन के ऊपर हमला करके और चीन के ऊपर कब्जा कर बैठा था, वो जापान वापस हुआ। आपके यहाँ जो हमलावर आए उन्होंने एक अलग बिरादरी तैयार की मुसलमानों की। आप कह सकते हैं कि वो सारे हिंदू थे, लेकिन आज की तारीख में वो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं। आपके यहाँ के ईसाई भी बाहर से नहीं आए, वो अंग्रेज लेकर के नहीं आए, वो भी आपके हैं, वो भी ईसाई धर्मावलंबी हैं। आपके यहाँ हर धर्म के लोगों को स्वतंत्रता के साथ रहने का, सम्मान के साथ घूमने फिरने का और एक नागरिक के तौर पर हर तरीके से इस देश के ऊपर अपना हक रखने का अधिकार है। तो बिल्कुल ठीक बात, उसमें, हाँ, बिल्कुल ठीक। उसमें अगर आप जाते हैं कि ये अहमद है, इसका नाम अब राम जी कर दो, और नहीं, ये खुर्रम है तो मैं इसका बहुत नाम जो है श्याम जी राणा कर जी दो। बिल्कुल सही कहा। अब मैं इसका जवाब देता हूं। हम ये कह रहे हैं सारे नाम मत बदलो, सारे मंदिर की जांच मत करो। हम तो केवल इतना कह रहे हैं, जिन स्थानों का वर्णन वेद में है, पुराण में है, उपनिषद में है, भगवत गीता में है, रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में है, या सत्यार्थ प्रकाश में है, या हमारे किसी जैन धर्म ग्रंथ में है, केवल हमारे गुरुद्वारा, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में है, केवल आप उसकी जांच करा लो। और मैं क्यों कह रहा हूं इसको आप समझिए। एक तो 500 साल का अत्याचार, अरे हमारे पूर्वजों ने मंदिरों की रक्षा के लिए सर कटा दिया। हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश कटा दिया। शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है दिल्ली में। हमारे गुरु गोविंद साहिब ने पूरा परिवार बलिदान कर दिया। उनके 2-2 बच्चे छोटे छोटे तो दीवालों में चिनवा दिए गए। क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज ने कितना बड़ा बलिदान किया। संभाजी महाराज को 40 दिन तड़पा के मारा। अब जब देश स्वतंत्र हो गया और उसके बावजूद हम कलम के सहारे भी अगर हम उनके सपनों को साकार न करें तो हमें धिक्कार है। हमें कह रहा हूं, हमें धिक्कार है अगर हम उनके सपनों को साकार नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूं, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के अश्विनी जी, वंशज, अगर इसको आप उनके ठीक से देखेंगे तो इस देश में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, उसमें एक धर्म विशेष के लोगों को अपमानित करने, उनको हाशिए पर डालने और उनको हर तरीके से जो हिंदुओं के साथ कभी हुआ वही उनके साथ हो, इस तरह की मानसिकता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में दिखती है। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताता हूं। जिन स्थान, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो सारे उसी नाम से पाए जाते हैं। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो सारे उसी नाम से स्थान पाए जाते हैं। मुगलों ने यहां पे क्या किया, हमारे जितने पौराणिक शहर थे उनका नाम बदला और जितने हमारी पौराणिक मंदिर थे उनका गुंबद बदला। उदाहरण, और उस मूल कारण यह था हमारी पहचान खत्म हो जाए, और खत्म हो चुकी है। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा था, उसमें एक गांव गजप्रस्थ था, गाजी खान ने उसको गाजियाबाद बना दिया। एक गांव था उसमें तिलप्रस्थ, उसको फरीद खान ने तिलप्रस्थ बना दिया। अब हम 5 गांव ढूंढ रहे हैं तो हमें न सोनप्रस्थ मिल रहा है, न पानप्रस्थ मिल रहा है, न गजप्रस्थ मिल रहा है, न तिलप्रस्थ मिल रहा है, न इंद्रप्रस्थ मिल रहा है। पांडवों ने अज्ञातवास विराट में किया। विराट हमको भारत के नक्शे पे नहीं मिल रहा है क्योंकि होशियार खान नाम के लुटेरे ने उसको होशियारपुर बना दिया। पांचाली का जहां जन्म हुआ उसको पांचाल कहते थे, अब हम पांचाल ढूंढते भारत के नक्शे पे नहीं मिल रहा है क्योंकि फर्रुख खान नाम के लुटेरे ने उसको फर्रुखाबाद बना दिया। बख्तियार खिलजी ने बाकायदा वहां पे अपना नेम प्लेट लगा दिया। मुगलों ने एक भी नया शहर नहीं बसाया, केवल हमारे शहरों का नाम बदला। ऐसे उन्होंने जानबूझ के, अगर उनको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए थी, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाना होता तो अयोध्या में जगह की कमी नहीं थी, बनारस में जगह की कमी नहीं थी, मथुरा में जगह की कमी नहीं थी, या और भी जितने स्थान है, चाहे भद्रकाली है, चाहे भोजशाला, चाहे अटाला, वहां समतल जमीन की कमी नहीं थी। जानबूझ के मंदिरों के ऊपर बनाया, केवल इसे दिखाने के लिए कि देखो हम तुम्हारा स्वाभिमान कुचल रहे हैं, तुम हमारे गुलाम हो, हम तुम्हारी पहचान मिटाएंगे। अब जब देश स्वतंत्र हो गया और फिर भी अगर हम गुलामी के निशानी को ढोएं तो किस बात की फ्रीडम?
अरे फिर हमें इसका मतलब नहीं, लेकिन हिंदुओं को अश्विनी right जी, to अब justice फर्ज कर नहीं है। लीजिए कि आपने कहा कि देश में जितनी भी वैसी मस्जिदें हैं जो मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई हैं, आप तो इतिहास का हवाला दे रहे हैं, और इतिहास के हवाले से इस देश के भीतर सैकड़ों ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिरों के अवशेष पर खड़ी हैं। तो आप जी। एक बार अयोध्या हो गया, अभी दो मामले आपके ज्ञानवापी के, मथुरा के, दोनों पड़े हुए हैं। चीफ जस्टिस को यही दो मामले पता थे, फिर बताया कि नहीं 18 तो और मामले हैं जो लंबित हैं दूसरी अदालतों में। तो अब ये सिलसिला, हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पर आगे जाए, यहाँ अमन चैन से लोग रहें, दुनिया में आपके मुल्क का परचम लहराए, या फिर आप मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढें, क्या करेंगे आप? आपकी प्राथमिकता क्या होगी? अमन चैन का धार्मिक स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका के लोग ज्यादा कट्टर ईसाई हैं, उसके बाद भी अमेरिका का विकास हो रहा है। यूरोप के लिए कट्टर ईसाई हैं, इसके बाद भी यूरोप विकास कर रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है कि नहीं, गुलामी का नाम और गुलामी के निशान हम जारी रखेंगे तभी हमारा जो है विकास होगा, और अगर हम गुलामी का नाम निशान मिटाएंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा। अश्विनी, क्या है, एक दिक्कत है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। एक भाषा, एक धर्म ग्रंथ और एक तरह की जातीयता। जैसे अंग्रेज हैं या अमेरिका है, तो अमेरिका में गोरे ज़्यादा हैं, काले कम हैं, लेकिन काले जो हैं वो भी ज़्यादातर ईसाई हैं। तो उनके पास एक परिपाटी चलती है, वो एक लय में है। आपके यहाँ तो बहुलय हैं, आप बहुभाषी हैं, बहुधर्मी हैं, बहुसंस्कृतियों के साथ चल रहे हैं। तो आपके देश में जो संकट है वो दूसरे देशों के संकट से बिल्कुल अलग है, और पश्चिमी देशों से आप इस मामले में कभी भी अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। दोनों स्थितियां अलग अलग हैं। देखिए राणा जी, बहुत हम सीधा सीधा इसका जवाब दे रहे हैं। मुझे तो केवल इतना पूछना है कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के तोड़े इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए हम आजाद हुए हैं क्या? क्या हिंदुओं के लिए कोर्ट का दरवाजा, और किसी एक समुदाय के लिए बताइए जिसका कोर्ट का दरवाजा बंद हुआ हो? एक तरफ वक्फ बोर्ड बनाया, वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया, और अनलिमिटेड अधिकार दिया कि जहां मन चाहे वहीं उंगली रखो, तुम्हारी जमीन। मतलब मुस्लिम आज की डेट में भी किसी मंदिर के आते हैं ऊपर अश्विनी जी, किसी गांव के चूंकि ऊपर महमूद कहते प्राचा साहब जुड़ गए हैं, आप भी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। महमूद प्राचा साहब, अश्विनी जी से मैं लगातार बात कर रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल जो है पिटीशंस कहीं नहीं एक्सेप्ट की जाएंगी तब तक जब तक केंद्र सरकार हमको ये बताती नहीं कि उसकी अपनी राय क्या है। लेकिन 1991 का जो एक्ट है, आप कहते हैं, अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि दरअसल वो हिंदुस्तान की जो फितरत है उसके मुताबिक तैयार ही नहीं किया गया, और आप कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है, उसी के मुताबिक देश को चलना चाहिए। हिंदुस्तान का तो पता नहीं, मुझे तो संविधान पता है, भारत और इंडिया का है। और एक खास मानसिकता है जिसे मनुवादी मानसिकता कहते हैं, जो इंसान को इंसान से बराबर नहीं समझती। मेरी आवाज आ पा रही है आपको? आ रही, बिल्कुल, आप बोलिए। तो ये मानसिकता जो है झूठ बोलने में विश्वास रखती है, क्योंकि सबसे बड़ा झूठ तो यही है, इंसान इंसान के बराबर में नहीं होता। और ये मानसिकता हर चीज के बारे में झूठ बोलने का काम करती है। यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये बोला जाता है कि वक्फ एक्ट में किसी भी जमीन पे हाथ रखा और वो मुसलमानों की हो जाएगी। ऐसा सबसे बड़ा झूठ है दुनिया में, ऐसा कहीं नहीं लिखा है सेक्शन ये, क्योंकि इन्होंने कुछ हमारे जो बड़े बड़े मौलाना है ना, वो सब इनके पेरोल पे हैं, आरएसएस के पेरोल पे। ये वीक तरीके से नूरा कुश्ती करते हैं सब जगह ये नूरा कुश्ती हो रही है। हमारे जो जितने बड़े बड़े मौलाना जो ये करोड़ों रुपए इकट्ठे करते हैं और फिर जानबूझ के केसेस हारते हैं, डिफेंस नहीं करते। जाकिर नायक, मेरा ये इल्जाम है कि आरएसएस के आदमी, उनको पाकिस्तान किसने भेजा, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उनसे कौन मिलने गया मलेशिया में, जो अपने इंटरव्यू में बताते हैं, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब बुनियादी बात ये, वक्फ एक्ट का जो सेक्शन 4 और 5 है, वो साफ तौर पे ये कहता है कि जो वक्फ सर्वेयर है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करके किसी को। ठीक है प्राचा साहब, हम तो अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, हम आएंगे, क्योंकि उसमें तो बहुत लफड़े हैं, अगर वो चलेगा तो फिर घंटों चलेगा। सुनाई पड़ा किसी शख्स ने ऐसा बोला कि मुसलमान वक्फ एक्ट के तहत किसी जमीन पे उंगली लगेंगे वो उनकी हो जाएगी, तो उसका जवाब दे रहा हूं, अगर मेरे कानों ने सही सुना है तो। बोलिए। क्योंकि मुझे पिक्चर नजर नहीं आ रही है सबकी, मैं इसलिए बोल रहा हूं। फिर वक्त, चलिए आपकी बात मान लेता हूं मैं। अब हम आ जाते हैं इस पे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे। ये कहां लिखा है कि ये मुसलमानों के लिए बना है? ये सब झूठ ही बोले जाते हैं, हर आदमी झूठ बोलने पे तुला हुआ है।
कहां लिखा है कि मुसलमानों के लिए बनाया? ये इतना बड़ा झूठ ये भी। ये सबसे पहले अगर किसी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इसमें तो वो बुद्धिस्ट समाज का हुआ, क्योंकि 84,000 से ज्यादा ये मस्जिद के लिए जो ये बार बार बोलते हैं ना, मस्जिद पे तो झूठे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, सब पे फ्रॉडुलेंट सबूत। लेकिन अगर सच्चाई में अगर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगी तो 84,000 से ज्यादा मंदिर बुद्ध विहार प्राप्त होंगे। तो इस एक्ट से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो बुद्ध समाज का हो रहा है। और ये प्राची साहब, बात अब मैं मुस्लिम होने की हैसियत से बोल रहा हूं। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूं। उनसे भी बात कीजिए ना, बुद्ध समाज का क्या कहना है इस बारे में। जी, और किसने बोला है कि मैं मस्जिदों को अश्विनी बनाने के उपाध्याय लिए- को इस चर्चा में लाना चाहता हूं। अश्विनी उपाध्याय, राणा जी, नुकसान सबसे ज्यादा बुद्ध समाज का हो रहा है। बुद्ध समाज हमारी याचिका का विरोध करने नहीं आया है। आया कौन है? दिल्ली के फॉर्मर एलजी नजीब जंग आए हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी आए हैं, फॉर्मर माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हबीबुल्ला, क्या नाम है उनका, वो साहब आए हुए हैं। ठीक है, आए कौन है? आरजेडी के लोग हैं, सीपीआई के लोग आए हैं, वामपंथी आए हैं, ओवैसी आए हैं, सार जमीयत उलमा हिंद आया है, पर्सनल लॉ बोर्ड आया। मतलब इनका झूठ सामने देखिए। नुकसान हुआ है इनका बौद्धों का, फिर तो बौद्धों को आके चैलेंज करना चाहिए, कानून खत्म करो, हम तो भैया सर्वे कराएंगे, हम तो जांच कराएंगे। बौद्धों ने तो चैलेंज नहीं किया। अरे नुकसान हमारा हुआ इसलिए हमने चैलेंज किया। आपको लग रहा है सर्वे करने पे आप जो दबा के बैठे हुए सच सामने नहीं आने दे रहे, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट भाग रहे। नहीं तो सर्वे होने दीजिए, क्या दिक्कत है? एक बात मैं राणा जी बार बार कहता हूं, एक झूठ बोला जाता है, कह रहे आप कहां कहां खुदाई करोगे? खुदाई की जरूरत ही नहीं है। हम चंद्रमा पे गए तो कोई सीढ़ी लगा के गए क्या? हम जो है मंगल पे गए तो कोई सीढ़ी लगा के गए? अरे टेक्नोलॉजी का यूज किया, चंद्रमा पे भी चले गए, मंगल पे भी चले गए। हम परमाणु बम बना सकते हैं, ब्रह्मोस बना सकते हैं, अग्नि बना सकते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कौन सी बिल्डिंग की दीवार कब बनी, उसका गुंबद कब बना, उसकी नींव कब बनी, उसके लिए राडार टेक्नोलॉजी है, जीपीएस टेक्नोलॉजी है, कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी है, सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लेंगे। लेकिन ये करें ना, आप जांच ही मत करो, जांच न करो, क्योंकि वास्तव में आपने वहां का कैरेक्टर बदला है। ठीक है, महमूद ये प्राचा, कानून कहता है कैरेक्टर नहीं बदलना। महमूद वंस ए प्राचा। टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। एक बार मंदिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, एक बार वहां पूजा पाठ शुरू हो गई, अब आप गुंबद बदल दीजिए तो भी उसका कैरेक्टर नहीं बदलेगा। राणा जी, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। भारत के गांवों में नीम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करके पूजा किया जाता है। कई बार आंधी तूफान आता है, वो नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ उखड़ जाता है। उस पेड़ के उखड़ने के बाद वहां के मंदिर की जो मूर्ति है उसकी पवित्रता भंग नहीं होती, लोग पूजा फिर भी करते रहते हैं। वैसे ही एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, आप उसका गुंबद बदल दीजिए, वहां आके नमाज पढ़ दीजिए, मंदिर की पवित्रता भंग नहीं होगी। और अंत में एक बात आपको बताऊं, इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है मस्जिद जर्रार। इस्लाम में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, जमीन वर्जिन होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, या तो पुश्तैनी जमीन हो, या खरीदी गई जमीन हो, या किसी ने अपनी इच्छा से दान किया हो, उस पे मस्जिद बनती है। ठीक है, और अगर अब किसी के मैं महमूद प्राचा की राय लेता हूं। अगर मस्जिद बनी हो, अश्विनी जी, मैं उसको महमूद प्राचा की राय मस्जिद लेता हूं। जर्रार कहते हैं, और मस्जिद जर्रार में नमाज ठीक है, पढ़ना ऐसी ही हराम जरा सुप्रीम कोर्ट में आप लोग करते होंगे। महमूद प्राचा, नहीं, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारा कान पकड़ के निकाल देगी 2 मिनट में। ये तो यहां कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां जिस प्रकार की बहस हो रही है उसी प्रकार से मुझे भी जवाब देना पड़ेगा जी। तो आप सुन लीजिए, ये जितने लोगों के नाम लिए इन्होंने, नजीब जंग का नाम लिया और पता नहीं किन किन का नाम लिया, इसमें से 90% जो भी नाम लिए वो सब आरएसएस के वर्कर हैं। और वक्तन फवक्तन वो मोहन भागवत जी के कुरैशी साहब भी हैं, नजीब जंग भी हैं, हिदायतुल्लाह साहब भी हैं। 100%, कुरैशी साहब 100%। वो तो ईवीएम के लिए भी आरएसएस के कहने पे ही तो उसको मुद्दे को भटका रहे हैं कुरैशी साहब। ये सब आरएसएस के लोग हैं। अब आप आगे सुनिए। तो फिर इनको आने मत दीजिए ना। हाँ ठीक है। नहीं, मैं कैसे रोकूं? भारत के मैं कोई आरएसएस का व्यक्ति थोड़ी हूं जो किसी को जबरदस्ती रोकूंगा। ये तो भारत के संविधान ने सबको ताकत दी है। एक और है हमारे अरशद मदनी साहब, उनसे आरएसएस के लोगों ने क्या कहलवाया कि हम मनु के चरणों में सर झुकाते हैं और सबसे कहते हैं आओ मनु के मदनी साहब जमीयते उलेमा हिंद की बैठक कर लेते हैं बिहार में जा करके, और हजारों हजार की तादाद में लोग आते हैं। वो कहते हैं कि मुल्क में हालात ठीक करने हैं तो फिर सरकार को ठीक से चलना होगा। मैं इनके बीच में नहीं बोलता, यही चाल चरित्र और चेहरा है। और आप अगर इसे इंश्योर नहीं करेंगे तो आपको फिर मैं बताऊंगा कि आप खुद एक टीवी नहीं, एक आरएसएस की
कि एक विंग हो, इनको बोलिए मेरी बात सुने, वरना बाय बाय। नहीं मैं नहीं, इनकी बात सुन रहा हूं आप ना अपनी सारी। बात रखिए। मैंने ये मैंने नहीं अपनी तरफ से चलेगा, कहा था आपसे। ये मेरे साथ नहीं चलेगा। मैं कोई आरएसएस से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। नहीं प्राचा साहब, वो ये अश्विनी उपाध्याय की आवाज नहीं थी, ये मैंने आपसे पूछा दूसरों था के कि साथ चलेगा, जो आप भी हो। मैं किसी की शक्ल देख के बात नहीं करता। आप मैं जो अपनी बात बात करता हूं, रखिए, अपनी ये बात मेरे रखिए। बीच में नहीं बोलेंगे, ये ध्यान से सुन नहीं लें। बोल रहा, वो नहीं बोल रहा, मेरी आवाज थी, बोलिए आप। हाँ, जब मैं बोल रहा हूं कोई नहीं बोलेगा, इसीलिए मैं क्रिमिनल टीवी पे जाता नहीं हूं, नहीं बोलिए आप। बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि तथ्य होते नहीं है, फ्रॉड होता है सिर्फ। अरे हटाओ ना इसको आप पीएफआई के एजेंट मेरे को। साथ तो आइए। आ गए ये, बस बाय हटाओ बाय, इसको बाय PFI बाय। प्राचा साहब मेरे साथ बाय आइए। बाय। हटाओ इस पीएफआई के एजेंट को, बाय कहाँ आपने बाय। रखा हुआ है? प्राचा साहब मेरे साथ आइए। डाल दुनिया सकते हैं। अरे जितने हटाइए, भी आप लोग मेरे सवाल हैं, जवाब नहीं। अगर वो सब लोग मुस्लिम विरोधी हैं, मुसलमान होने के बाद भी, तो मुसलमानों नहीं, का RSS के सबसे बड़ा एजेंट हैं। झंडा बाजार आप ही हैं। मैंने इस कब देश कहा मैं में हूं? मुसलमानों मैंने की तो नाम खैरियत लिया अभी। आपके बगैर तो हो नहीं आ गए सकती ना है। आप अपनी असलियत पे, आ गए आप आरएसएस के स्पोक्सपर्सन बन नहीं गए। नहीं, यही आप मैं कह रहा हूं। मदनी साहब भी अगर नहीं है मुसलमान, आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अगर कुरैशी मैं साहब नहीं, मुसलमान अरे हूं। हम जानना एक चाहते हैं, मुसलमान दिखने वाले आप व्यक्ति की सर्टिफिकेट बुराई दे कर ही रहा रहे हूं। हैं, तो आप आ बताइए गए नहीं ना? कौन कौन से ये ठीक हैं। सब आ गए। बाय बाय, बाय बाय। नहीं नहीं प्राचा इसीलिए साहब, तो आप आपसे लोगों में बात करना जरूरी है, आपसे बात बहुत जरूरी है। नहीं कर नहीं पाओगे ना, क्योंकि आपको मेरी बात सुननी नहीं है। नहीं, बीच मैं में सुन टांग रहा हूं, अड़ानी। लेकिन आप जिस और तरीके से अपनी मैं बात रख आपको रहे कुछ हैं, समझता नहीं। वो अपने जो आप में कई criminal सवाल media है, पैदा मैं कर उसे रही है। zero समझता हूं। मेरा सोशल मीडिया मेरे लिए काफी है, नहीं मुझे नहीं, सच्चाई बताने के लिए। हम आप लोगों की सिर्फ जरूरत आपसे नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर जिस आप दिन मुसलमानों आपकी के हिम्मत, सबसे बड़े जिस दिन रहनुमा आप हैं। में इतनी ताकत आ जाए कि 50% टाइम मुझे दे दो और मुझे मेरी बात रखने दो, उस ठीक दिन है, मैं आपको ठीक सब है, टाइम दूंगा, डन जिसमें डन डन, आगे जब अभी कर आए। लेते हैं। अभी प्राचा साहब अभी कर लेते हैं, अपनी बात रखिए हाँ, आप। आ जाएगी हिम्मत। चलिए एक और मौका देता हूं मैं आपको। मैं वो नहीं हूं जो टीवी पे नहीं आने नहीं, के लिए आपके पैर पकड़ूंगा। मैं किसी पक्ष में नहीं बायकॉट करता हूं हूं, टेलीविजन मैं का। किसी पक्ष में नहीं हूं, मैंने सिर्फ आपके आप कहे से आपको 100% सवाल पक्ष में फेंका हैं, है। क्योंकि आप मुझे अगर बोलने नहीं एवाई दे रहे, कुरैशी डाइवर्ट कर रहे हैं। मुसलमान नहीं है, महमूद आप मदनी 99% मुसलमान नहीं नहीं, है, अरशद 100% मदनी पक्ष मुसलमान में हैं। नहीं है, तो फिर कौन है? भाई महमूद मैंने ये प्राचा। कहा, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मैं कह रहा हूं किसी को, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? चलिए अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए आप। हो रहा है ना पेट में दर्द? क्योंकि नहीं, मुझे नहीं हो रहा है। RSS के लोगों के लिए बोल रहा मुझे हूं। मुझे हैरत हुई है, मुझे तथ्यों- हैरत हुई है। हाँ तो हैरत कीजिए, मैं इसीलिए तो मैं हैरत अंगेज चीजें ही तो करता हूँ। बोलिए। अब ईवीएम पे मैंने बोलिए। जो 46 पिटीशन हारे हैं, मेरी जीतनी शुरू हो गई। अब 46 पिटीशन हारे, मैं हैरत अंगेज काम ही करता अब आप ये बताइए कि जो प्रेसेस वर्शिप एक्ट है, पूछिए क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। जो अभी अभी जो कोर्ट के सामने मामला, सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला, कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल तो ठीक है, हम कहीं भी कोई भी अर्जी नहीं आएगी। इसमें आपका अपना तर्क क्या है? जैसे आपका ओपोनेंट कहता है कि ये कानून ही गलत है, तो ये कानून सही कैसे है? मैंने ये कब कहा ये कानून सही है? आप भी ये मानते हैं कि सही हालात नहीं हैं है? ऐसे। अब सुनिए कोर्ट ने क्या कहा है, पहले कोर्ट की बात बता दूं। जी तथ्यों के आधार पे बात करिए, ठंडे दिमाग से बात बोलिए आप। कीजिए। और मैं ठंडे दिमाग से अगर बात कर रहा किसी हूं। की मदद की जरूरत है, 20, 25, 50, 100 लोग बुला लीजिए, लेकिन 50% टाइम मुझे दीजिए। मैंने पहले भी बोला था, बिल्कुल मदद दीजिए आप। प्राचा मैं साहब- किसी की मदद, मैं बोलूंगा ना, बोलने दीजिए। मेहमान हैं, मैं आपकी बाकायदा इज्जत करता हूं, आपके मत पास करें वक्त है इज्जत। बोलने का, आप मैं बोल आपको सकते कह रहा हूं ना, हैं, आप आपने जिरा मुझे मत फोन कीजिए। करके बुलाया है, बाय बाय। मैं नहीं तो नहीं, जाना नहीं चाहता। आपको मैं कह रहा हूं ना कि बोलिए, मैं बोल तो रहा बोलने कह तो देते रहा हैं, हूं। बीच में ना बोले, मुझे मैं बोलने दें। नहीं मैं बोल रहा आपके हूं, सब सवालों आप का अपनी जवाब बात तो दूंगा। रखें, लेकिन समय सीमा होती है ना, आप रखिए अपनी बात। कितनी समय सीमा है वो भी बता दीजिए। चलिए आप 2-2.5 मिनट तक लगातार बोल लीजिए अपनी बात। ठीक है, धन्यवाद। अब 2-2.5 मिनट तक सुनिए आप हमारी। जी। कोर्ट ने यह कहा है कि जब सबसे ऊपर की अदालत में कोई इशू पेंडिंग है, तो निचली अदालतों के लिए यह मुनासिब नहीं है कि वो उस चीज में टांग अड़ाएं। अब वर्शिप एक्ट को जिसको इन्होंने चैलेंज किया है, गलत या सही वो तो अभी फैसला आएगा, जो भी आएगा। तो उसमें यह लिखा है कि कोई अदालत में केस नहीं डलेगा। यही फैसला कराने तो गए हैं कि यह गलत है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, तो बाकी सब जगह कोई केस कैसे डल जाएगा? यही बात तो डिसाइड होनी है। जब केस डल ही नहीं सकता, और तो कोई भी केस में कोई भी ऑर्डर कैसे पास हो सकता है? इसमें क्या गलत कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? कुछ गलत नहीं किया। अब आगे चलते हैं। दूसरी बात कि इसमें सही और गलत क्या है। अब मैंने जैसे कहा कि सबसे बड़ा नुकसान इसमें बुद्ध समाज का हुआ है, लेकिन बात वही है ना, वहां के लोग नहीं आए तो इनको मौका मिल गया ये कहने का। तथ्यों पे बात नहीं करेंगे। तथ्य है कि जो मैं बोल रहा हूं वो साइंस है, वो तथ्य है। तथ्य यह है कि सबसे ज्यादा नुकसान बुद्ध समाज का हो रहा है। अब ये हालात किसने पैदा किए? आरएसएस के लोगों ने। कैसे पैदा किए? बाबरी मस्जिद के लिए जो इन्होंने कोर्ट में जो संवैधानिक पद पे रहते हुए यूपी सरकार ने एफिडेविट दिया
उसको तोड़ दिया। ठीक, जो दिन रात कोर्ट की अवहेलना करके जिस प्रकार के कानून पास किए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो एफिडेविट दे के झूठ बोल सकते हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज आ गई हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ये कानून एज ए मेजर ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी लाया गया है। ये है बुनियाद। अगर ये आरएसएस और बीजेपी ये हरकतें ना करे तो ऐसे कानून की आवश्यकता कहां पड़ती? ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस ओरिएंटेड प्रोग्राम है। और फिर एक कहते हैं कि अगर अयोध्या छोड़ दोगे, मथुरा काशी भी छोड़ देंगे हम, उसके बाद उस पर भी झूठ, मथुरा काशी शुरू हो गई। प्रॉब्लम क्या हुई कि ज्यादा लालच कर लिया। जैसे मोदी जी ने अडानी अंबानी को पूरा देश एक साथ खाने के लिए दे दिया ना, तो इन लोगों ने सोचा कि गिनती जो है हम 1 2 3 की जगह, जैसे अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, 2.5 1 2 मिनट 3 हो प्राचा गए। साहब। 3 के बाद बस 30 सेकंड नहीं, 2 3 सेकंड और 3 के बाद इन्होंने 30,000 की लिस्ट दे दी। तो दे बिट व्हाट दे कुड नॉट चू, ये हुआ इनके साथ। अब मेरा चुप हो गया, अब ये बोलें जो बोलना। मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे कि आपको पेट में मैं दर्द कुछ क्यों हो नहीं रहा बोलूंगा, है। आप मैं जो भी अश्विनी बोले, उपाध्याय को लेके आता हूँ। आप अश्विनी मुझे उपाध्याय, 50% टाइम आपने दे प्राचा दीजिएगा, साहब मैं को कुछ सुन नहीं लिया है, बोलूंगा। अब अपना पक्ष रखिए आप। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलिए। देखिए, मुझे नहीं पता कि प्राचा साहब ने कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया है, क्या ग्राउंड लिया है, क्या नहीं किया, मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं प्राचा साहब की बात पे नहीं जाऊंगा। मेरा केवल इतना कहना है कि भारत न बाइबल से चलेगा ना कुरान से चलेगा, भारत चलेगा संविधान से। संविधान में राइट टू जस्टिस है। संविधान कहता है कि अगर 2 लोगों के बीच में कोई विवाद हो जाए, उसका समाधान कोर्ट के जरिए होगा। ये जो कानून है, ये कोर्ट जाने का रास्ता ही बंद कर देता है। मैंने उदाहरण दिया, वक्फ एक्ट जो है, जो 1995 में बना, उसके पहले 1954 में नेहरू जी ने बनाया, वो भी कोर्ट का दरवाजा बंद करता है। लेकिन कम से कम एक दरवाजा उसने दिया हुआ है वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का, जहां हिंदू जाके ये कह सकते हैं कि जो भैया तुमने जो जमीन कब्जा कर रखा है, गलत किया है, ये हमारी जमीन है। ऐसे एक दूसरा कानून है आर्बिट्रेशन एक्ट, वो कोर्ट कहता है कोर्ट नहीं जाना, लेकिन कोर्ट जाने का दरवाजा बंद करता है, आर्बिट्रेशन का दरवाजा खोल देता है, भैया आर्बिट्रेशन में जाओ। ये कानून क्या कर रहा है? ना आर्बिट्रेशन करने दे रहा है, ना कोर्ट जाने दे रहा है, ना इसने वक्फ बोर्ड जैसा, वक्फ ट्रिब्यूनल जैसा कोई प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल बनाया, ना वक्फ बोर्ड जैसा कोई प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड बनाया। जैसे वक्फ एक्ट में सर्वेयर होता है, वैसे इसमें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोई सर्वेयर नहीं दिया कि भैया ठीक है प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड होगा, प्लेस ऑफ वर्शिप प्रेयर होगा, अपना ट्रिब्यूनल होगा, उसका अपना सर्वेयर होगा, सर्वेयर जाके चेक करेगा कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, वो व्यवस्था नहीं किया। तो ये कानून जो है, पहला पन्ना इसका बिल्कुल हमारे पक्ष में है, क्योंकि इसका नाम ही पूजा स्थल कानून। में उदाहरण देता हूं राणा जी, जिस कानून में अगर SC ST लिखा है, इसका मतलब वो SC ST के भले के लिए। जिस कानून में OBC लिखा है, इसका मतलब पिछड़ों के भले के लिए है। जिस कानून में महिला लिखा हुआ है, यानी महिलाओं आप के ये भले कह के रहे हैं लिए कि है। 1991 का ये एक्ट जो है वो आदमी को अदालत में जाने का रास्ता बंद करता है, और आपके पास कुछ शिकायतें हैं, आप सच जानना चाहते हैं, तो उस सच पर भी वो पर्दा डालता है। प्राचा साहब, मैं आज चूंकि समय की पाबंदी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार बहस में आप ज़रूर आएंगे, चूँकि आपके साथ बहस आगे बढ़ सकती है, और मुझे जानना बहुत ज़रूरी है कि जाकिर नाइक एक संघ का वाकई संघ का आदमी है, या मदनी साहब, कुरैशी साहब, ये सब लोग वाकई बीजेपी के आदमी हैं। ओवैसी साहब आपके लिहाज से हो सकता है कि वही मुसलमान हो और आप ही मुसलमान हो इस देश के, लेकिन हम बैठेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।